ये एमआईएम में जो लोग गए, ये सब एक आदमी के इशारे पे नाच रहे हैं लोग। संविधान को खत्म करने का कोई काम कर रही है तो वो बीजेपी पार्टी कर रही है। बीजेपी सरकार दो कमल है, एक है हरा, एक है लाल। रात में 12 बजे बर्थडे मनाने के लिए उसके एक दिन पहले आप कहां पर इंटरव्यू दे रहे थे? कहां इंटरव्यू दे रहे थे जाहिद भाई? दे रहे नहीं दे रहे थे? ये हम नहीं बोल रहे, आपके पेज से फूट आया वाली हो बोलेंगे। जो चाचा का नहीं हो सका वो अवाम का क्या होगा? हमारे डोर वहां से है और मांझा यहां से ढील दिया जा रहा है, चरखा किसी और के हाथ में है, डोर कोई और चला रहा है, पतंग कोई और उड़ा रहा है। कि हरा कमल जो है, हरा कमल वो पैदा ही शिवाजी नगर से हुआ है कि किसी के जाने और किसी के आने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शख्स पतंग उड़ा रहे हैं, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, तो कहा नाके पे आके चली। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं सैयद अहमद। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ सैयद रेहान मौजूद है। सैयद रेहान कांग्रेस के लीडर भी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे काम किया है। तो सबसे पहले सैयद रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपके पॉलिटिकल और सोशल वर्क के बारे में बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद भाई, कि आपका कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला और जनता को सच बोलने के लिए निकाला। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ से कि आपका जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के व्यूज़ में जाते हैं। और लोग जब सच्चाई बताते हैं तो यहाँ से ये मालूम होता है कि ज़ैद भाई किस मुकाम पे पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे और मेरे पार्टी के तरफ से। और हमारा जो सोशल एक्टिविटीज़ का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम लोग कौम के लिए खिदमत करते हैं और कौम के लिए खिदमत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिकल लेवल उससे हटके है, कौम अपनी एक जगह है और पॉलिटिकल कैरियर अपना दूसरी जगह है। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब अल्लाह काम लेना चाहता है किसी से तो फिर अल्लाह खड़े करके काम लेते हैं किसी से। और आज का माहौल आपको मालूम है, सारी चीज़ जैसा कि 13 नगर में पूरग्रस्त आया था, अभी नहीं, एक 3 साल पहले भी, तो लोगों ने मुझे वहाँ के फ़ोन किया और मुझे बोला रेहान भाई, हम यहाँ पर जो है बड़े मसले से परेशान हैं। हमारे को कोई यहाँ का स्थानिक नगर सेवक जो है, हमको कोई आके पूछा नहीं कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पानी में फंसे हुए हैं। मेरे पास उसकी वीडियो है और मैंने उसके लाइव वीडियो भी डाला था, आप मेरे फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। तो जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो वाक़ई में आप ज़हीद भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना इतना पानी था वहाँ पर कमर के ऊपर और लोग फंसे हुए थे। फिर लोग बोलते हम काम करते, किस बेस पे बोलते? किस बेस पे बोलते? जनता को, जनता जब तुमको चुन के देती है, किस वजह से चुन के देती है? तुमको वहाँ का कायद बनाती है, जनता के काम करने के तुम उसके एक प्रतिनिधि हो तुम। और प्रतिनिधि का काम क्या है? जनता परेशान है, पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? आपसे मैं पूछता हूं। वहां पर कोई आता नहीं है। जब हम पहुंचते हैं उसके बाद लोग आते हैं, आके लोग बोलते हैं कि हम आए, हमने काम करे। ठीक है, अपना उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपन काम करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, अच्छाई के लिए करेंगे,
और करते रहेंगे। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूं जैद भाई कि लोग आज के दौर में बड़े समझदार हो चुके हैं। लोग आदमी को पहचान रहे हैं कि कौन क्या काम करेगा और कौन काम नहीं करता और कौन काम करेगा। आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता है, आप लोग कई लोग के इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों के पास भी मैं देखता हूं आपका भी चैनल। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं उसके लिए कि लोग आज सच्चाई का साथ देने पे खड़े हैं। बल्कि ये नहीं कि सबको मालूम है, जैसे कि आप देख रहे हैं नांदेड़ के हालात। नांदेड़ के हालात में आप मुझे बताओ कि क्या बदलाव है। बदलाव है, रोड कैसे है आपको मालूम है। उसके जिम्मेदार हम खुद भी है। हो सकता कहीं से हमसे भी कुछ काम नीच ऊंच हो सकता, हमसे भी, मैं मानता हूं इस बात को। मगर अब इस बार इंशाअल्लाह जब हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले ये मुद्दों पे बात करेंगे हम कि भाई इसको तरक्की की तरफ कैसा लेके जाए, इसको उन्नति की तरफ कैसा लेके जाए, ताकि ये ना कि एक पार्टी खड़े रह के जातिवादी करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये अपने हिंदुस्तान का कल्चर है। यहां पर फोड़ने का काम कर रहे। इतने सालों से कांग्रेस में थे और आपने कांग्रेस के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो सोशल वर्क के जो भी काम करते हैं, यानी कि आपने बताया कि आपने पूरग्रस्त के बहुत सारे काम किया और कहीं आपने लोगों के लिए काम किया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं फिर इलेक्शन की तैयारी करते हैं, टिकट मांगते हैं। लेकिन आप इलेक्शन में भी क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आपको क्यों नहीं टिकट दिया? तो जाहिद भाई आपके चैनल से मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे जो कायदीन है नांदेड़ के अब्दुल सत्तार साहब, अल्लाह ने उनके हाथ में क़यादत दिया और बड़ी समझदारी के साथ अपनी क़यादत को बयान कर रहे। वो जहां तक मैं सोचता हूं और देखा हूं कि जिस जिस जिसको कांग्रेस ने महापौर के पद दिए, उप महापौर के पद दिए, चेयरमैन के पद दिए, ये सारे पद देने के बाद आप वो पार्टी के साथ आपने दगाबाजी किसके लिए करा और क्यों करा, ये आपको भी मालूम है, आप सब देख रहे हैं। उनकी डोर किसके हाथ में है और अचानक वो जो एमआईएम है और बीजेपी, हमको ऐसा लग रहा और लोग ऐसा बोल रहे कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, चाहे कोई भी पहलू उठाओ आप। फिर हमको ऐसा लगा कि हमको ग्राउंड पे उतर के काम करना चाहिए, पार्टी के लिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। जैद भाई पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स का उनका मानना यह है कि भाई अपने को पार्टी को स्ट्रांग करना है। वो जो ताकतें हैं, बातिल जो ताकतें हैं, वो ताकतों को अगर से अपने को हटाना है और उनको खत्म करना है तो कहीं ना कहीं तो कुर्बानी देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं पार्टी के लिए। बिल्कुल, अगर से हो सकता मेरे मुकद्दर में कुछ अच्छी चीज लिखाऊंगा, अल्लाह ने बेहतर लिखाऊंगा उससे, वो पार्टी हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे मेरे लिए। आपके चैनल से बताना चाहता हूं मैं कि बहुत
अच्छी बात आपने मुझे पूछे। और वहां पर जो लोग जाके आपने देखे कि वो बातिल ताकतों को ताकत दे रहे, जबकि वो ताकतें दलित हो गई, आदिवासी हो गए, मुस्लिम हो गए, अपने लोगों पर जुल्म कर रही है। ज्यादातर तो मुसलमानों पे और दलितों पे अत्याचार कर रही है। संविधान को खत्म करने का कोई काम कर रही है तो वो बीजेपी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जी जो हमारे बता रहे हैं, राहुल गांधी जी ने हमारे बताया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मोहब्बत की दुकान लोगों ने खोल दी है। आज जहां पर भी आप राहुल गांधी जी के काम देख लीजिए, कोई अगर से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा कि पंजाब में, अपने इंडिया में सबसे, मैं समझता हूं इंडिया में अगर से सबसे ज्यादा अगर से बाढ़ कहां पर कहीं पे आई है तो वो पंजाब है पहला। मैं ऐसा मेरे नजरिए से देखना चाहता हूं। दूसरा महाराष्ट्र है। राहुल गांधी जी ने जाकर वहां पे लोगों को पूछा कि आप कैसे हो, जो उनसे मदद हो सकती थी वो मदद की है। तो ये कांग्रेस पार्टी के काम है, राहुल गांधी जी के काम है। तो ये जो हमारे जो कायदीन हैं, ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, ये काम करके बताते हैं। अभी बीच में देख लो आप, वोट चोरी का जो मुद्दा निकला, आप राहुल गांधी जी प्रूफ करके बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है बोल के, फिर आप मान क्यों नहीं रहे वोट चोरी हो रही? भाई जब आपको बोल रहे थे संसद में, तो फिर गृह मंत्री के हाथ क्यों कांप रहे थे? क्यों कांप रहे थे हाथ? आपने देखे वो डिबेट? जब वहां पर राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री को बोला कि आप मुझसे डिबेट करने आओ, मैं आपसे बताता हूं ना, आप बोल रहे ना कि जब आप चुन के आ जाते तो आप बोलते नहीं है कि वोट चोरी होता नहीं है, और जब आप चुन के नहीं आते तो जब बोलते हो आप कि वोट चोरी हुआ है। तो राहुल गांधी जी ने बताया है उनको कहां पर कैसा कैसा आपने वोट चोरी किया है। फिर आप सच्चाई बताएंगे तो बीजेपी सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो, वो तो अपना साम दाम दंड भेद खाली और सिर्फ आप देख लो, वो लोग फोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप जैसा कि आप देखते मार्केट के और देश के हालात, देश के हालात में क्या सुधार है आप बताइए? वही वही आज आप उनकी जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी कहां पर चला गया अपने हिंदुस्तान का, कहां जाना चाहिए, लोग चांद पे जा रहे हैं और अपन जमीन पे आ रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में 17 पगड़ी लोग रहते अपने, हर धर्म के लोग मिलके रहते हैं, एकता है। लोग अपने को देखने के लिए आते हैं यहाँ पर कि हिंदुस्तान कैसा है अपना। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ जैद भाई कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है। नांदेड़ में भी देख लीजिए आप, बीजेपी सरकार फोड़ने का काम करती है। उनको कहां से कहां भेजा आपको मालूम है? वो सब काम कहां से चल रहा है? मैं अगर से बोल दूं यहां से चल रहा है, लोगों को तो बोलने की भी जरूरत नहीं, लोग हमको आके बोल रहे हैं कि ये एमआईएम में जो लोग गए, ये सब एक आदमी के इशारे पे नाच रहे हैं लोग। क्यों नाच रहे भाई आप यहाँ पे आपको कुछ कमी पेशी हो गई थी? क्या हुआ था? इतने सारे तो पद दिए आपको कांग्रेस ने, अच्छे अच्छे पद दिए। नहीं, ये तो चीज़ें चल रही, लेकिन आप जब ये बता रहे हैं कि आप इसलिए नहीं लड़ रहे कि आप जो यहाँ पर जो कांग्रेस के जो दूसरे कैंडिडेट है, आप उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। उनको मजबूत करना, नौजवान साथियों को अपने, जैसा कि अपने नौजवान साथियों में भी हमने बहुत लोगों को हमारे पार्टी ने उम्मीदवारी दी है, तो वो लोग जीतेंगे तो समझेंगे इंशाल्लाह हम ही जीते। हमारी एक ऐसी सोच है,
पार्टी जीती तो हम जीतेंगे सर। जी रेहान भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई उसमें, लेकिन अभी आपने उसमें जवाब भी दिया, लेकिन मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा कि जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है नांदेड़ का, जो कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक है, जो बड़े बड़ी पद पे रहे हुए, महापौर रहे, उप महापौर रहे, सभापति रहे, बहुत सारी पदों पे रहे, लेकिन वो अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने ये बता रहे हैं कांग्रेस में हमको बांध के रखा था, कांग्रेस में हमको आज़ादी नहीं थी काम करने की। तो इसकी क्या हकीकत है और ये लोग क्यों गए, ये थोड़ा बताइए। असल में सबसे पहली बात तो जाहिद भाई आपको ये बोलना चाहता हूं मैं, वो लोग एक शख्स के ऊपर डिपेंड हो गए थे। उनको ये मालूम हो गया कि अगर से हम यहाँ से इनकी बात को टालेंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, जबकि हमारे मुकद्दर के फैसले अल्लाह करने वाला है। उनको ये कैसा मालूम था? उनको नाराजगी क्या थी कांग्रेस से? आप आप समझ रहे? क्या नाराजगी थी? कुछ नाराजगी नहीं थी। कांग्रेस में उनको, कांग्रेस में टिकट दे रहे थे उनको, और वही टिकट दे रहे थे जो टिकट वो मांग रहे थे। उसमें कोई नाराजगी नहीं थी। उनको ये कांग्रेस में उनको रहने का मकसद नहीं है। कांग्रेस को उनको हराना है एक आदमी के इशारे पे, और इंशाल्लाह कांग्रेस हारेगी नहीं सईद भाई। पब्लिक के दिल में है कांग्रेस। लोगों के तुम जबान से हटा देंगे, दिल से कैसे हटाएंगे? तो इनको 15 तारीख के दिन ये जो डोर है जो चला रहे हैं, आपने एक वीडियो भी देखे होंगे, मैंने भी वीडियो देखा हो, एक शख्स पतंग उड़ा रहे हैं, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। तो कहा नाके पे आके चली? कहाँ चली पतंग? पतंग की डोर किसी और का है। पतंग की डोर नहीं, पतंग उड़ते हुए दिखी ना जाहिद भाई। अपन देखे ना, आपने भी देखे, मैं भी देखा। आपने भी जो पतंग देखे, जो डोर चल रही थी, तो वो डोर नाके पे तो नहीं आके रुकी। नाके पे आके फिर अब वो डोर को काटने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ की पब्लिक बताएगी उनको, नांदेड़ की, कि ये लोग ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उनको पब्लिक बता देगी, उनकी जगह बता देगी उनको कि उनकी जगह कहाँ पर है। अभी नांदेड़ में जैसा कि ये बहुत चर्चा चल रही है, जैसे कि अभी तकरीबन 14 दिन बाकी है इलेक्शन को, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास फेस नहीं है जिसको टिकट दिया जाए। तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कैसे भी लोगों को टिकट दे दी, क्योंकि उनके बहुत सारे जो नगर सेवक है वो एमआईएम में चले गए। तो इस बात में क्या हकीकत है, और कांग्रेस के पास क्या वाकई फेस नहीं था क्या? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जाहिद भाई मुझसे। आपको मालूम है हमारे पार्टी के कायदीन अब्दुल गफ्फार साहब पदों पे रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। तो फिर क्या इनको पार्टी ने कांग्रेस में ऐसी दे दिया पद, ये डिप्टी मेयर चुबीज बना दिया इनको? फिर आप देख लो, हमने तय ये करे कि आने वाले वक्तों में नौजवान लोगों को मौका दिया जाए। हमारे कायदीन का यही बोलना है कि नौजवान कौम उभर के आना, और जो पुराने जो चेहरे हैं वो हटना। वो अपने आप साफ हो गए हो, उनको हटाने की जरूरत नहीं रही, और नए चेहरे आए। आपने फॉर्म भी देखे हमारे पास कितने हैं, और हम बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल के करम से इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन आप देखेंगे जईद भाई, आपके चैनल से आज बोलना चाह रहा हूं मैं कि कांग्रेस का परचम महानगर पालिका पे लहराएगा। आप देख लो कितने हमने जो उम्मीदवार दिए। शेर अली भाई उम्मीदवार है हमारे वार्ड से, अब्दुल गफ्फार भाई है, हमारे हमारे अजीज दोस्त उबैद लाला है, नौजवान दिलों की धड़कन है वो, और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो लोग काम कर रहे हैं। हमारे आबादी में देख लो, आप बोल रहे उम्मीदवार नहीं मिले। उम्मीदवार तो हर जगह हमको मिले और अच्छे मिले। जैसा कि अब हमारे फिरोज भाई हो गए, रनिंग नगर सेवक थे उन्होंने, मुन्ना अब्बास हो गए, पाशा भाई हो गए, और एक एक दलित का कैंडिडेट मिले हमारे। तो फिर उम्मीदवार तो हमको मिले अच्छे। इनको, इनके पास बोलने के अलावा काम करने का कोई विषय नहीं है, सिर्फ टिप्पणी करने का विषय है। काम तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी क्या करती।
अब आपको मालूम है कि नांदेड़ के जो भी डेवलपमेंट्स अच्छे से अच्छा मैं मेरे तजुर्बे में जितनी चीज आए तो मैं तो देखा तो कांग्रेस के पीरियड में जो डेवलपमेंट्स सारी चीज महानगर पालिका कांग्रेस के पीरियड में बनी। आप देख लो, सिविल हॉस्पिटल कांग्रेस के पीरियड में बना। आप देख लो, आप बड़े बड़े चीज उठा के अच्छे से अच्छी चीज उम्मीदवार मिले, पार्टी ताकत के साथ मैदान में है। बीजेपी सरकार की ये रणनीति है कि एक एक लाल कमल, एक हरा कमल नाके को करना चाहते हैं। अच्छा, सत्ता में भी वही बैठेंगे और विरोधी पक्ष में भी वही बैठेंगे बोल रहे। समझ रहे आप मेरी बात को? रणनीति उनकी समझ रहे आप कि क्या है रणनीति? तो ये उनका मंशा है और ये मंशे को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और कायदीन, हम जैसा कि एक छोटी सी मिसाल है, लगान पिक्चर थी, वैसी हमारी लगान की टीम बनेगी और हम डट के मेहनत करेंगे मैदान में। और एक मेहनत के बाद अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह हमको नाकाम नहीं करेगा। बहुत अच्छा आपने बताया कि अभी जो नांदेड़ में जो सूरत हाल चल रही है उसकी सूरत है उसका हकीकत के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि नांदेड़ में ये कहा जाता था कि अशोक चौहान जो है वो कांग्रेस में थे, इस वजह से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी, यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा सीटें थे और महापालिका में कांग्रेस सत्ता थी, महापौर उप महापौर अशोक चौहान की वजह से बनते थे। लेकिन अब अशोक चौहान आपके पास नहीं, वो बीजेपी में है। तो अशोक चौहान के नहीं रहते हुए क्या कांग्रेस फिर से वैसा परफॉर्म कर सकेंगी? तो अशोक चौहान के नहीं रहते हुए आपके पास क्या प्लान है और आप कैसे यहाँ पर काम करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जाहिद भाई कि किसी के जाने और किसी के आने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिए, पहले से ज्यादा ताकत से कांग्रेस नांदेड़ में चुन के आएगी। मैं आपको आज बोल रहा हूं आपके चैनल पे, लोग ये साबित करके बता देंगे कि हम लीडर के ऊपर नहीं थे, हम पार्टी को देख के वोट डालते थे। हम एक लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं थे, हम कांग्रेस पार्टी को इसलिए डालते थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर है। सेकुलरिज्म हर समाज को लेके चलने का काम करती। तो उनसे जाने से और उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर कुछ लोग बोल रही है कि अशोक चौहान का उप महापौर बनेगा, उनका महापौर बनेगा, जो भी कुछ होगा, मगर ऐसा होगा नहीं। लोग होशियार हो गए, लोग समझदार हो गए, लोगों को ये मालूम हो गया कि ये बीजेपी सरकार वहां बैठ के भी कुछ काम नहीं करेगी, तो फिर उनको वोट क्यों डालेंगे हम? और हम उसको, जैसा कि जड़ होती ना एक, वो जड़ को उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेगी इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन। जी, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी जैसे कि नांदेड़ में एनसीपी अजीत पवार जो है वो उनकी पार्टी बहुत तेज़ी से माइनॉरिटीज़ एरिया में आगे बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि वो स्टेट में है, वो सेकुलर पार्टी है, वो मुसलमानों के लिए बात कर रही है। तो क्या लगता है, क्या वाकई अजीत पवार की एनसीपी सेकुलर है? और क्या एनसीपी अजीत पवार की पार्टी यहाँ पर इस बार महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला सकती है या फिर कांग्रेस ला सकती है, बताइए? देखो, अजीत पवार साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, हमारे और आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करा था एक महाराज ने, उसके फेवर में खड़े रहे थे वो। और आज जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उनकी युति किसके साथ है? किसके साथ है युति? अजीत पवार, शिंदे गट, बीजेपी। फिर उन्होंने सेकुलर कहां से हुए? बीजेपी के साथ रह के सेकुलर कहां से हुए? बीजेपी सरकार के काम देखो, महाराष्ट्र में वो लोग बोल रहे हम सेकुलर है। अजीत पवार ने कौन से ऐसे मुसलमानों को फायदे पहुंचाने के काम किए जो हम उसको सेकुलर बोल सके? किस बेस पे सेकुलर बोले हम उसको? उनके सेकुलर काम बताओ जो करे उन्होंने।
एक तो सेकुलर काम बताओ। तुम टिकट ले लिए, तुम टिकट लेने के बाद अपने आप को बोल रहे कि हम अजीत पवार के सेकुलर कार्यकर्ता हैं। क्या सेकुलर काम करे आपने? वही अजीत पवार जो वहां पर बैठ के उसके पद का गलत इस्तेमाल करता है और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाता है। तो आप सेकुलर बोल सकते हैं, आप सेकुलर बन नहीं सकते। बोलने में और बनने में फर्क है जैद भाई। आप ताकत से लड़ लो, आप जोर लगा लो, मगर ये मैं बताना चाहता हूं कि अजीत पवार साहब सेकुलर नहीं है। अब उन्होंने बोलने से तो उन्होंने तो अपने उप मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे, बोलेंगे। जो चाचा का नहीं हो सका वो अवाम का क्या होगा? हमारे अवाम की क्या भलाई करेगा? चाचा को छोड़ के बीजेपी सरकार में चले गए तो हमारा क्या तुम्हारा क्या होगा जैद भाई? अगली सवाल मेरा ये है कि अभी सोशल मीडिया पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कहा जा रहा है कि जी। कांग्रेस मुकाबले में बहुत दूर है, क्योंकि अभी इलेक्शन जैसा है तो ये मुकाबले में कांग्रेस बहुत दूर है। ये कहा जा रहा है कि एमआईएम का मुकाबला अजीत पवार के एनसीपी से है और बीजेपी से है। तो मैं ये आपसे पूछ जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस कौन सी लेवल पे है और कांग्रेस से किससे किससे मुकाबला है? हमारा कंपटीशन ये तीनों से भी नहीं है। हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है। हम खुद को बेहतर करना चाहते हैं और ये लोग ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस आगे है। तो जितना हमारे पार्टी को पीछे बोलेंगे हमारी पार्टी उतनी आगे जाएगी और उतने ऊंचे मुकाम पे जाएगी, क्योंकि हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रचार इन्हों ही खुद कर रहे। कांग्रेस पीछे है बोले तो लोगों के जबान पे तो आ रहा ना वो नाम, हमारे पार्टी का नाम आ रहा ना जाहिद भाई। इनका हमारा इनसे तो हमारा कंपटीशन ही नहीं है। हमारा कंपटीशन है सीधा भाजपा से। हमारा कंपटीशन है बीजेपी सरकार से, जो कि बीजेपी सरकार दो कमल है, एक है हरा, एक है लाल। दोनों वही कमल है, उन्होंने वही काम कर रहे हैं। अजीत पवार से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना हमको उनसे कोई लेना देना है। हमारा वे सीधा है, हम सीधा चलेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे। अभी आप बार बार हमारे इसमें आप बता रहे हैं कि हरा कमल बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि आप ये बार बार हरा कमल क्यों बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा है शिवाजी नगर को दारुसलाम वाला और फिर पतंग की डोर वाला भी आपने बताए, तो ये थोड़ा सा खुल के आप बताइए कि ये क्यों कहा जा रहा और इसकी क्या हकीकत है, और आने वाले इलेक्शन में नांदेड़ के लोगों ने इसकी हकीकत के बारे में कैसा जानना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। देखो सईद भाई, मैं आपको पहले भी ये बोल चुका हूं कि हरा कमल जो है, हरा कमल वो पैदा ही शिवाजी नगर से हुआ है। आपने एक वीडियो देखा है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। रात में 12 बजे बर्थडे मनाने के लिए उसके एक दिन पहले आप कहां पर इंटरव्यू दे रहे थे? कहां इंटरव्यू दे रहे थे जाहिद भाई? दे रहे नहीं दे रहे थे? ये हम नहीं बोल रहे, आपके पेज से फूट आया वाली हो। हम नहीं बोल रहे, आप खुद बोल रहे हो वो बात। आपके पेज से फूट हुई, फिर उसके रात में आप कहां दिख रहे? और आप बोल रहे ये कि हम रात में मेरे पर्सनल काम से आया, बर्थडे मनाने आया। तो ये जो जबान पिसल रही है ये गवाही दे रही है कि आप डोर वहां से है और मांझा यहां से ढील दिया जा रहा है, चरखा किसी और के हाथ में है, डोर कोई और चला रहा है, पतंग कोई और उड़ा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे रैपिड फायर का, जिसमें आपको एक एक लाइन में डिस्क्राइब करना है अलग अलग शख्सियत के बारे में। तो सबसे पहला नाम अशोक चौहान। डरने वाले लीडर। अजीत पवार। कौम की रहनुमाई नहीं है, इम्तियाज़ जलील। कौम को बेचने वाले। अब्दुल सत्तार। कौम की रहनुमाई करने वाले लीडर। फारूक अहमद। एजुकेटेड लीडर।
जिसको समाज में इज्जत, पढ़े लिखे लीडर, मैं भी उनको मानता हूं। मैं भी मानता हूं और मैं उनकी बड़ी तहे दिल से उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं मुस्लिम लोगों में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं कि वो लोग खड़े रह के स्टेज पे मराठी बोले। साबर चाउश, दल बदलू पार्टी। मोहन राव हम्बर्डे, सत्ता में बैठने वाली के आदमी के साथ जाने वाला आदमी। सैयद मोइन, कौम को बेचने वाले लोग। विलास धवाले, इनके कारोबार कौन से अच्छे हैं जो मैं इनको बोलूं? कारोबार ही अच्छे नहीं है उनके। शमी अब्दुल्ला, किसी और के इशारे पे नाचने वाले आदमी। आखिरी नाम चांद पाशा कुरैशी, उनका पॉलिटिकल कैरियर ठीक था, डिसीजन गलत है। अब्दुल गफ्फार। युवाओं की जान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैयद रेहान, जो कांग्रेस के सोशल वर्कर भी है और कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी है, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि आने वाले जो महापालिका के इलेक्शन है उसमें कांग्रेस कैसे लीड करेंगी, और जो लोग एमआईएम जो लोग कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में भी बताया कि वो किसके इशारों पे नाच रहे हैं, और नांदेड़ की बहुत सारे राजों के बारे में बताया। और अगर कांग्रेस यहाँ से जीत के आएंगी तो वो नांदेड़ को कैसे डेवलपमेंट करेंगी और नांदेड़ के विकास के बारे में कैसे काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ।